प्रागैतिहासिक काल। इस काल में मानव ने किसी भी लिपि या लेखन कला का आविष्कार नहीं किया था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को दो खंडों में बांटा गया है। पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्र पाषाण काल। हम बात करते हैं पाषाण काल की। पाषाण काल 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूक्स फुट ने भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन की सभ्यता की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रूक्स फुट एक भूगर्भशास्त्री और पुरातत्ववेत्ता थे। उन्हें अक्सर भारत के प्रागैतिहासिक अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। पुरा पाषाण काल, इसका कालखंड 5 लाख ईसा वर्ष पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व माना जाता है। पुरा पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहा जाता है। पुरा पाषाण काल में मानव शिकार करके एक भोजन का संग्रह किया करते थे। पुरा पाषाण काल को शिकार तथा खाद्य संग्रहण काल के नाम से भी जाना जाता था। पुरा पाषाण काल में मानव की सबसे बड़ी खोज आग की खोज थी। पुरा पाषाण काल में मानव पत्थर के औजारों का इस्तेमाल कर शिकार किया करते थे। पुरा पाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना शुरू किया था। भीमबेटका की गुफाओं में पुरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। नर्मदा नदी घाटी, सोहान नदी घाटी, बेलन नदी घाटी से पुरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुरा पाषाण काल में मानव द्वारा उपयोग किए गए पत्थर के औजार एवं जलवायु के आधार पर पुरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला निम्न पुरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्य पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। हम बात करते हैं निम्न पुरा पाषाण काल की। निम्न पुरा पाषाण काल के अवशेष सोहन नदी घाटी, सिंधु नदी की छोटी सहायक नदी से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। निम्न पुरा पाषाण काल में पेबुल, चापर तथा चापिंग जैसे पत्थर के उपकरणों के प्रमाण मिले हैं। पानी के बहाव के कारण रगड़ खाकर चिकने और सपाट हुए पत्थर से बनाए गए औजार को पेबुल कहते हैं। पेबुल से बनाए गए बड़े आकार वाले औजारों को चापर कहते हैं। पेबुल से बनाए गए बड़े आकार वाले औजारों के ऊपरी दोनों किनारों की छील कर धारदार हथियार बनाते थे, उसे चापिंग कहते हैं। हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पुरा पाषाण काल में बहुताय मात्रा में कोर, प्लेग तथा ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए हैं। फलकों के अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। मध्य पुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते औजारों को बनाया जाता है। मध्य पुरा पाषाण काल के औजारों के साक्ष्य झारखंड में सहभूम, उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी, गुजरात, सौराष्ट्र क्षेत्र, बेलन घाटी, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं तथा सोन घाटी हिमाचल में, ब्यास महाराष्ट्र में, नेवासा, बाणगंगा तथा सिरसा घाटियों आदि विविध पुरस्थलों से प्राप्त हुए हैं। मध्य पुरा पाषाण काल को नेवासा चरण भी कहा जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य के
नौवासा में उत्तम कोटि के औजार पाए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य के नौवासा के चिरकी नामक स्थान से मध्य पुरापाषाण कालीन उद्योग एवं निवास से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पुरापाषाण काल में फ्लंट जेन्सपर चार्ट जैसे पत्थरों का उपयोग होने लगा था तथा इस काल में मुख्य रूप से शक्ल सल्क के औजारों का उपयोग होता था। फल्क, खुरचनी, बेधनी तथा छेदनी मध्य पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण औजारों में से एक थे। उच्च पुरापाषाण काल ब्लेड पतले तथा संकारे आकार के पत्थर से बनाया जाता था। उसके दोनों किनारे पतले और धारदार होते थे तथा इस औजार की लंबाई इसकी चौड़ाई दुगनी होती थी। भारत में उच्च पुरापाषाण काल के औजारों के साक्ष्य सहभूम झारखंड, जोगदाहा, भीमबेटका सोनघाटी मध्य प्रदेश में है, बाघौर मध्य प्रदेश में, पटने, रेनीकुटा, रामपुर, बघेलन, बेमुला, कोरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश, सूरपुर दोआब कर्नाटक में है, भदड़ी तथा इनाम गांव महाराष्ट्र में तथा बूढ़ा पुरस्कार राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। भादड़े मुख्य उपकरण हुआ करता था उच्च पुरापाषाण काल को। मध्यपाषाण काल मध्यपाषाण काल खंड 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्यपाषाण काल के मानवों ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। इस समय मानव ने छोटे और धारदार हथियार का उपयोग करना शुरू कर दिया था। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। मध्य पाषाण काल में छोटे और धारदार औजार के उपयोग के कारण इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। मध्य पाषाण काल के प्रमुख केंद्र कृष्णा नदी जो कि कर्नाटक में है, बेतवा नदी, बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, सोन घाटी मध्य प्रदेश में है, नेवासा महाराष्ट्र इत्यादि। बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया। भारत में मध्य पाषाण काल के मानव कंकाल का पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहर राय तथा मेहदहा नामक स्थान से प्राप्त पाए गए हैं। विश्व का सबसे पुराने वृक्षारोपण का प्रमाण राजस्थान में स्थित सांवर झील के निकट प्राप्त हुआ है। यहाँ से कई मध्य पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल को शिकार तथा पशुपालन काल के नाम से भी जाना जाता है। मध्य पाषाण काल में ही विधिवत रूप से मानव के कंकालों को दफनाना शुरू किया। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण आदमगढ़ राजस्थान, भीलवाड़ा मध्य प्रदेश, बागौर से मिले हैं। मध्य पाषाण काल में 500 से भी ज़्यादा शैल चित्रण भीमबेटका से प्राप्त किए गए हैं। नवपाषाण काल खंड 1000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व मानी जाती है। नवपाषाण काल में मानव स्थायी घर बनाकर रहने लगे थे। नवपाषाण काल में मानव ने कृषि करना तथा पशुपालन शुरू कर दिया था।
सबसे पहले कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। जौ तथा गेहूं की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए थे। नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहिए की खोज की थी। भारत में स्थित नवपाषाण काल की बस्ती मेरगढ़ पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में स्थित में मिली है। इस बस्ती को 7000 ईसा पूर्व को माना गया है। नवपाषाण काल का मुख्य केंद्र रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश में है, सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूम झारखंड, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, बुरजहोम तथा गुफकराल कश्मीर से बहुत से नवपाषाण कालीन गर्त आवास मानव द्वारा जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहने का प्रमाण मृदभांड तथा हड्डी के औजार मिले हैं। चिरांद बिहार से बहुत मात्रा में नवपाषाण कालीन हड्डी के औजार मिले हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों से बने हैं। कोल्हवा उत्तर प्रदेश से चावल का सबसे पुराना साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल के प्रमुख औजार हथौड़ा, कुल्हाड़ी, खुरपी, बसूली, छेनी, कुदाल आदि मृदभांड का प्रयोग स्थिर जीवन, जनसंख्या वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आग का उपयोग, चाक का निर्माण नवपाषाण काल में शुरू हुआ था। मानव ने वस्त्र कला को नवपाषाण काल में ही सीखा था। ली मासूरियर ने उत्तर प्रदेश के टोस नदी के किनारे उत्तर पाषाणकालीन सेल्ट की खोज की थी। बेलारी जो उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के प्रमुख स्थल है, जिसकी खोज फ्रेजर ने की थी। नवपाषाण काल को अन्न उत्पादन काल के नाम से भी जाना जाता है। मेरगढ़ से गेहूं तथा जौ की विभिन्न किस्मों की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कृषि को पशुपालन के प्राचीन प्रमाण मेरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में खेती भोजन का उत्पादन तथा उस भोजन को इकट्ठा भी करने लगे थे। नवपाषाणकालीन स्थल और प्रमाण। कुल्हवा उत्तर प्रदेश धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। चौपानी मांडू उत्तर प्रदेश में है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पत्थर तथा हाथ से बने मृदभांड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ब्रजहोम जो कि कश्मीर में है, कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सारुतारू असम आदि कुल्हाड़ियों तथा चित्रित मृदभांड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मेहदहा जो कि उत्तर प्रदेश में है, धान के अलावा जौ की खेती, गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण व पशुवाड़ा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गुफप कराल कश्मीर में है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य धूसर मृदभांड, हड्डी से बने औजार, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दाउजली असम में कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है,
गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्म की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। पिकली हल जो कि कर्नाटक में है, राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो कि बिहार में है, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। सगन कल्लू जो कि कर्नाटक में है, राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित हैं। प्रागैतिहासिक काल के मुख्य बिंदु। काल, संस्कृति, मुख्य स्थल, औजार तथा विशेषताएं। हम बात करते हैं काल की, तो यह निम्न पुरापाषाण काल है। और हम बात करते हैं संस्कृति की, तो साल्क, गंडासा, खंडक उपकरण संस्कृति। हम बात करते हैं मुख्य स्थल, पंजाब, कश्मीर, सोहन घाटी, सिंगरौली, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। हस्तकुठार एवं वाटिकसम औजार नर्मदा घाटी से इस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर हम बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल। संस्कृति की बात करते हैं तो फलक संस्कृति, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल, नेवासा, महाराष्ट्र, बांकुड़ा, डीडवाना, राजस्थान, भीमबेटका, मध्य प्रदेश। भीमबेटका से गुफा चित्रकारी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्रमुख औजार खुरचनी, फलक, बेधनी। उच्च पाषाण काल। संस्कृति अस्थि खुरचनी एवं दक्षिणी संस्कृति, बेलन घाटी, छोटा नागपुर, पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। फलक तथा हड्डी से बने औजार मिले। मध्य पाषाण काल। सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, नाहर राय उत्तर प्रदेश, बागौर राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश और आदमगढ़। छोटे औजारों को बनाने का तरीका विकसित हुआ। स्थायी निवास स्थान, पशुपालन का प्रमाण। नवपाषाण काल। संस्कृति पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति, दमदमा, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, बुरझोम और गुप्त कराल कश्मीर, मास्की कर्नाटक, लंगनाज गुजरात, चिरांद बिहार, पोचमपल्ली तमिलनाडु। मृदभांड बनाना, पठार के औजारों की पॉलिश, कपड़े की बुनाई, शुरुआती खेती, भोजन को पकाकर खाना, स्थायी निवास, पहिए आग का दैनिक उपयोग शुरू।
अर्ध ऐतिहासिक काल, पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं के युग का प्रारंभ हुआ। इसी युग को अर्ध ऐतिहासिक काल या धातु काल कहा जाता है। इस काल में लिपि तो मिली, पर उसे लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए हड़प्पा संस्कृति तथा वैदिक संस्कृति की गणना अर्ध ऐतिहासिक काल में भी की जाती है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड अर्ध ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अर्ध ऐतिहासिक काल में लिपि तो मिली, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल संस्कृति को सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता का मूल कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल को चाल को लिथिक काल भी कहा जाता है। 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वह तांबा था। ताम्रपाषाण काल में मानव पत्थरों के साथ तांबे का उपयोग किया करते थे। ताम्रपाषाण की संस्कृति ग्रामीण थी। ताम्रपाषाण काल संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर में दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु तांबा था। मानव ने सबसे पहले तांबे का उपयोग कर औजार बनाने की कला ताम्रपाषाण काल में शुरू किया था। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत तथा पश्चिम मध्य प्रदेश से ताम्रपाषाण काल के मुख्य अवशेष मिले हैं। ताम्रपाषाण काल में बने मृदभांड को उत्तम माना गया है। लगभग 1200 ईसा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया। केवल जौरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। मृदभांडों पर चित्रण कला की सबसे पहली शुरुआत ताम्रपाषाण काल में हुई थी। चाक पर बने काला तथा लाल मृदभांडों का उपयोग ताम्रपाषाण कालीन मानव किया करते थे। ताम्रपाषाण काल की प्रमुख संस्कृतियां। ताम्रपाषाण काल संस्कृति को सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता का मूल कहा जाता है। 5000 ईसा पूर्व से मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया वह तांबा था। ताम्रपाषाण की संस्कृति ग्रामीण थी। बनास अहाड़ संस्कृति, जो कि राजस्थान से है। बनास अहाड़ संस्कृति के प्रमुख स्थल गिलुंद अहाड़ तथा बालाथल है। यहाँ बहुतायत मात्रा में तांबा मिलने के कारण अहाड़ को ताम्बत्ती भी कहा जाता है। अहाड़ संस्कृति के लोग पत्थरों का घर बनाकर रहते थे। अहाड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र गिलुंद माना गया है। यहाँ से पक्की ईंटों के निर्माण के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से चूड़ियाँ, चादरें तथा तांबे के धातु की बनी कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश। कायथा संस्कृति के प्रमुख स्थल कायथा तथा एरन हैं। कायथा संस्कृति से मिले मृदभांडों पर पूर्व हड़प्पन और पूर्वोत्तर हड़प्पन संस्कृति का प्रभाव मिलता है। मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल एरण, कायथा, नागदा तथा नवदा टोली है। मालवा संस्कृति के मृदभांड उत्तम गुणवत्ता के लिए जाने जाते थे। अनाजों की खेती के प्रमाण नवदा टोली से प्राप्त हुए हैं। जोरवे संस्कृति, जो कि हम बात करते हैं तो यह महाराष्ट्र। जोरवे संस्कृति से प्रमुख स्थल देमाबाद, नेवासा, जोरवे तथा इनाम गांव हैं। देमदाबाद से बहुत अधिक
मात्रा में कांसे की बनी वस्तुएं मिली हैं। जॉर्वे संस्कृति में हड़प्पा संस्कृति का बड़ा प्रभाव दिखता है। जॉर्वे संस्कृति के मानवों द्वारा बनाए गए मृद भांडों पर काले रंग का उपयोग कर आकृति का चित्रण किया जाता था। जॉर्वे संस्कृति के मानवों द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रमुख पात्र पेंदीदार कटोरा था। हाथी, गेड़ा, भैंसा तथा मानव द्वारा रथ चलाने की आकृति दैमाबाद से मिली है। ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती इनामा गांव थी। यह बस्ती खाई से चारों तरफ घिरी हुई थी तथा किलेबंदी से घिरी थी। जॉर्वे संस्कृति का सबसे बड़ा तथा महत्वपूर्ण स्थल देमदाबाद है। गिलिंद को जॉर्वे संस्कृति का केंद्र माना जाता था। जॉर्वे संस्कृति के लोग ग्रामीण जीवन व्यतीत करने वाले होते थे। लगभग 1200 ईसा पूर्व ताम्र पाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया। जॉर्वे संस्कृति ही केवल 700 ईसा पूर्व तक इस संस्कृति के अस्तित्व को बचा पाने में सफल रही थी। कुल्ली संस्कृति। कुल्ली संस्कृति के मानवों द्वारा बनाए गए मृद भांडों पर बैल का चित्र बनाया जाता था तथा उस बैल के पैरों के नीचे हिरण का चित्र बनाया गया था। कुल्ली संस्कृति के मानवों द्वारा बनाए गए घर में ईंटों का प्रयोग किया जाता था तथा ये घर 2 मंजिलों का हुआ करता था। अमरीनाल संस्कृति। अमरीनाल संस्कृति के मानव द्वारा बनाए गए मृद भांडों पर हरा, काला, लाल, दूधिया रंग, नील रंग का प्रयोग किया जाता था। चित्रकारी करने के लिए अमरीनाल संस्कृति के लोग सामान्यतः पूर्णतः सावधान करते थे। क्वेटा संस्कृति। क्वेटा संस्कृति के मानवों द्वारा बनाए गए मृद भांड गुलाबी तथा सफेद रंग का पाया गया है। इन गुलाबी तथा सफेद रंग के मृद भांडों पर काले रंग से ज्यामिति की चित्रकारी पाई गई है। हम बात करते हैं ताम्रपाषाणकालीन स्थल। हम बात करते हैं स्थल, तो नर्मदा टोली और राज्य तो कहाँ, महाराष्ट्र में। और जो हमें प्राप्त साक्ष्य मिले हैं, इस स्थल का उत्खनन SD सांकलिया द्वारा किया गया था। यहाँ चित्रित काले मृद भांड का प्रमाण मिला है। इनामा गांव महाराष्ट्र में कच्ची मिट्टी के मकान तथा गोलाकार गड्ढों वाले मकान के प्रमाण मिले हैं। ताम्रवती जो कि राजस्थान में है, जो हमें साक्ष्य यहाँ से प्राप्त काले मृद भांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। दयामदाबाद महाराष्ट्र में है। सावधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण है। दयामदाबाद सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल माना जाता है। नेवासा जो कि महाराष्ट्र में है, पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण हैं। प्राचीन काल के मिट्टी के बर्तन। काली पालिशदार मिट्टी के बर्तन 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक जो हमें प्राप्त हुआ है, वो तक्षशिला, बनांगढ़, नासिक, शिशुपालनगढ़, पेशावर,
ये बर्तन लोह युग से संबंधित हैं। चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन, यह 600 ईसा पूर्व में है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। ये बर्तन कांस्य युग उत्तर वैदिक काल से संबंधित थे। गहरे लाल रंग के मिट्टी के बर्तन 1200 ईसा पूर्व में, यह बिजनौर, हरिद्वार, बदायूं। ये बर्तन प्रागैतिहासिक काल पूर्व वैदिक काल से संबंधित थे। काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन 2000 ईसा पूर्व, नवदा टोली, रंगपुर नागदा, सोनपुर लोथल, महेश्वर। ये बर्तन प्रागैतिहासिक काल से संबंधित थे। दांतेदार पहिए से चित्रित मिट्टी के बर्तन 200 ईसा पूर्व, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। चमकदार काली मिट्टी के बर्तन 400 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। और बात करते थे उत्तर प्रदेश। पाषाण उपकरण। उपकरण और विशेषता। वटिकासम, ऐसे पत्थर के टुकड़े जो पानी के बहाव के कारण रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते हैं। इन पत्थरों का प्रयोग हथौड़े की तरह किया करते थे। कोर, जिन पत्थरों के ऊपर बार बार चोट मारकर आन रूप से ढाला जा सकता था। फलक, बड़े पत्थरों के किनारों पर चोट करके निकाले गए छोटे छोटे धारदार चपटे टुकड़े। बात करते हैं गंडासा की। पेबल का उपयोग कर दो धारी औजार बनाया जाता था। पेबल पानी के बहाव के कारण रगड़ खाकर चिकने और सपाट हुए पत्थर से बनाए गए औजार को पेबल कहते हैं। हैंड एक्स, हाथ से बनाई गई पत्थर की कुल्हाड़ी। किलवर, हैंड एक्स के दोनों किनारों को धारदार बनाकर उपयोग में लाया गया हथियार। खुरचनी, मोटे फ्लैग को घिसकर उसके किनारों को धारीदार किया जाता है। बेधनी, फ्लैग के दोनों किनारों को घिस घिस कर पतला नुकीला सिरा बना लिया जाता था। बेथक, यह मोटी नोक वाला औजार था। प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पालना शुरू किया। सबसे पहले मानव ने तांबे की खोज की थी। सबसे पहले मानव ने गेहूं तथा जौ की खेती शुरू की थी। मानव द्वारा सबसे पहले खेती करने के प्रमाण मेरहगढ़, बलूचिस्तान से मिली है। मानव द्वारा जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहने का प्रमाण तथा मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण बुर्ज होम, कश्मीर से मिले हैं। सबसे पहले चावल, धान का प्रमाण कोल्ड हवा, उत्तर प्रदेश से मिला है। मानव के द्वारा बनाया गया शैल चित्र का प्रमाण भीमबेटका, मध्य प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कब से कब तक? पुरापाषाण काल खंड 5 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्यपाषाण काल खंड 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। नवपाषाण काल खंड 1,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है।